41 years, and we have paid a bonus check every single month, either on the 15th or before the 15th. Which other company can tell you that? चैलेंजेस आएंगे, कुछ अच्छा काम करने जाओगे तो दो लोग आपके अगेंस्ट होंगे, कोई दिक्कत नहीं है। आज जो अगेंस्ट है ना, मैनेजर बन जाओ, पीछे पीछे भागते हुए आएंगे। This business is just about 4 cc's and duplication of 4 cc. जब तक आप 4 cc को स्ट्रॉन्ग पॉइंट नहीं अपने मन में, अपने दिल में धार लेते, तब तक आप इस बिजनेस में सही तरीके से बिजनेस बिल्ड करके सक्सेसफुल Either on the 15th or before. सबसे बड़ी ताकत पॉपुलेशन, पॉवर्टी, गरीबी, बीमारी, अनएम्प्लॉयमेंट अगर हमारे पास है तो क्यों नहीं हम उनको ये वाली ताकत दिखाएं ताकि हम दुनिया की सबसे बड़ी ताकत बन जाएं। लड़कियों की जिंदगी में एक चीज होती है, शादी से पहले पिता का नाम होता है, उसकी पहचान सरनेम जोड़ दिया जाता है। शादी के बाद उसकी पहचान, उसके पति की पहचान होती है, खुद की कोई पहचान नहीं होती। लेकिन आज जो मेरी पहचान है वो इस फॉरएवर की वजह से है। फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट्स एक ऐसी कंपनी है, किसी भी आम इंसान को एक खास इंसान की पदवी दे सकती है, वैल्यू दे सकती है, और ना कि उसे खास केवल उसके परिवार में बनाती है बल्कि सोसाइटी में भी उसे एक बहुत स्पेशल रिकॉग्निशन ऑफर करती है। दोनों कर रहा हूं, उसको भी कर रहा हूं, वीडियो को। कर वीडियो। नमस्कार दोस्तों, वो आवाज करो। यार इधर आ जा यार। हेलो, नमस्कार दोस्तों, अनिल जग्गी दिल्ली से। वैसे तो आप काफी लोग मुझे जानते ही होंगे, लेकिन आज मैं अपने बारे में 2 मिनट के लिए बता दूं। मैं सीनियर मैनेजर दिल्ली से हूं और आज आप सभी का स्वागत करता हूं। गुड मॉर्निंग, नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब। बड़ी अच्छी एक लाइन किसी ने कही कि हर मजहब मोहब्बत सिखाता है, लेकिन हर मजहब मोहब्बत सिखाता है, लेकिन मोहब्बत का कोई मजहब नहीं होता। आज सबसे बड़ी ताकत जो मिस्टर रेक्स ने हमें दी है कि उन्होंने एक ऐसी इंडस्ट्री को जन्म दिया जो पूरी दुनिया, पूरी कायनात के लिए एक नई जिंदगी बन गई। और आज आप देखेंगे, कल आपने देखा कि बहुत अच्छा सेशन हमारा चल रहा था जिसका नाम है लीडरशिप डेवलपमेंट। और लीडरशिप डेवलपमेंट में कल बहुत ही बेहतरीन आपने लोगों ने सीखा। मेरे बहुत अच्छे दोस्त अजीज मिस्टर जितेंद्र गोसाई, मिस्टर आई एम AJ अनिल जग्गी। आज आपको ये बताना चाहता हूं कि कल हमने बहुत कुछ सीखा, बहुत कुछ देखा और बहुत कुछ नोटिस भी किया। क्या बोला था कि लीडर्स ऑलवेज मेक मोर मनी। ज्यादा मनी अगर हमें कमानी है तो हमें उस लीडर तक जाना है। और सबसे अच्छी बात, ये महीना है जून का, आज 6 जून है। और एक मैं बात बताना चाहता हूं कि हमेशा याद रखिएगा, अगर बॉडी में खून और काम में जुनून पूरा नहीं होगा तो कभी भी अचीवमेंट नहीं आ पाएगी, कभी भी उस लेवल तक हम उसको टच नहीं कर पाएंगे। आज जो सेशन होने वाला है बहुत ही बेहतरीन, और सबसे अच्छी बात है कि उस सेशन को मैं नहीं लेने वाला, वो लेने वाले हैं मेरे बहुत अजीज, बहुत करीब। उनके बारे में थोड़ी सी जानकारी मैं आपको देना चाहूंगा।
वो एक ऐसे व्यक्ति हैं कि जो फॉरएवर एफबीओ के पायनियर कहलाए गए। यानी फॉरएवर की स्थापना हुई 2000 मई के अंदर, और उनका फॉरएवर में जन्म भी 2000 में हुआ। यानी वो पिछले 20 सालों से फॉरएवर को एंजॉय कर रहे हैं। इतना ही नहीं, अगर मैं लीडरशिप की बात करूं तो उन्होंने बहुत सारी अचीवमेंट्स ली हैं। आज मैं अगर उनके अचीवमेंट की बात करूं तो उनकी लिस्ट बड़ी लंबी है, लेकिन फिर भी थोड़ा सा उनके बारे में बताना चाहूंगा कि वो एक ऐसी शख्सियत है कि जिन्होंने अपने इस करियर के दौरान 18 मैनेजर रिट्रीट को क्वालिफाई किया, 18 बार। और जब से मैनेजर रिट्रीट की शुरुआत हुई थी, जब से इंटरनेशनल ग्लोबल शुरू हुआ, 17 कंट्री में वो जा चुके हैं, और 17 कंट्री में जाने के बावजूद ज्यादा करके वो अपनी फैमिली के साथ गए हैं। हाँ, एक और अच्छी बात, जो इंडिया का सेकंड आरडीओ खोला गया था, दैट इज इन शिलोंग, और शिलोंग के आरडीओ को खुलवाने में बहुत बड़ी भूमिका थी, क्योंकि बहुत बड़ा बिजनेस एम्पायर उन्होंने दिया था। एक बहुत अच्छा उन्होंने इनिशिएटिव लिया गुजरात के अहमदाबाद में इस आरडीओ को खुलवाने का, उसमें भी उनकी बहुत बड़ी भूमिका रही। इतना ही नहीं, उन्होंने फॉरएवर से चेयरमैन बोनस को प्राप्त किया, कार प्लान 6 बार अचीव किया, नेशनल इंटरनेशनल यात्राएं की, आज जिंदगी का एक लुत्फ उठा रहे हैं। फॉरएवर खाली आपको एक अच्छी इनकम ही नहीं, अच्छी इंसानियत भी सिखाता है। वो और कोई नहीं है, वो बहुत ही स्माइली, स्मार्ट, सिंपल एंड हायर लेवल के व्यक्ति हैं। और लेकिन उनकी भूमिका की बात करें तो बिल्कुल डाउन टू अर्थ है, लेकिन बहुत बड़ी ताकत और बहुत बड़ी शख्सियत रखते हैं। और उनके नाम में भी एक जोश है। ही इज नन अदर देन, ही इज अ सोरिंग ईगल मैनेजर इन एफएलपी इंडिया। और साथ ही साथ उनकी अचीवमेंट की बहुत बड़ी ताकत है। आज आप नोटबुक, पेन, डायरी लेकर के बैठिएगा, क्योंकि उनके एक एक पॉइंट में आपकी जिंदगी को बदलने का एक नया रास्ता मिल सकता है। स्माइल करते रहिए, खुश रहिए, और स्वागत कीजिए मेरे उस अजीज दोस्त का जिनका नाम है जोश मैथ्यू। थैंक यू अनिल जग्गी जी, थैंक यू सो मच, थैंक यू। और खुशी होता है कि आपने मेरे बारे में इतना सब अच्छा बात कर दिया और मुझे कहाँ से कहाँ बना दिया यार। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। एंड मैं धन्यवाद करना चाहता हूँ सब लोगों का जो आज स्क्रीन पे है या तो आज फेसबुक लाइव पे देख रहे हैं। आप लोग सबका शुक्रिया करना चाहता हूँ कि आप लोग आज हमारे साथ हैं और आप लोग उत्साहित है कुछ सीखने के लिए, कुछ पाने के लिए, लाइफ में कुछ बढ़ने के लिए। मेरा नाम आपको बता ही दिया कि जोश मशीन, नहीं सॉरी यार, जोश मैथ्यू हूँ मैं। और तो कंपनी के साथ 20 साल हो गए मुझे जुड़ के। लेकिन मैं बताना चाहता हूँ कि इस कंपनी का पावर इतना है जो हम सोच नहीं सकते उससे बढ़कर। और ये कंपनी का सब कुछ है तो कंपनी के लीडरशिप के ऊपर है। कंपनी के बॉस, कंपनी के ओनर मिस्टर रेक्स वॉन का बनाया हुआ ये कंपनी है जिसका 42 ईयर्स हो चुका है और हम लोग सब उसमें जुड़े हैं। मुझे 20 साल हो चुका है, 20 साल तो कंपनी को इंडिया में भी हो गया और मुझे भी 20 साल हो चुका है। और ये बताना चाहता हूँ कि हम लोग शुक्रगुजार हूँ मैं ऊपर वाले का जिसने मुझे इतना अच्छा खूबसूरत मौका दिया 20 साल पहले मेरे पास आया, मेरे अपलाइन जॉन थॉमस के थ्रू, और मैं उनका भी शुक्रगुजार हूँ। और उसके अलावा मैं इंडिया मैनेजमेंट का शुक्रगुजार हूँ कि उन लोगों ने, खास करके मिस्टर अमरजीत दुबे जो शुरुआत में साथ में थे, फिर उनके साथ ही साथ मिस निकिता नटर वाले, जो मिस निकिता अभी जो मिल के जिनने कंपनी का इतना लंबा सफर करवाया। और अभी खास में रिसेंटली 2 साल पहले हमारे साथ मिस्टर हरीश सिंगला जी जुड़े हैं जिसने भी पूरा जो 20 साल का साथ में 2 साल में लगा दिया पंच कि अभी सब कुछ हमें पूरा उत्साहित करके हमको एनकरेज करके चल रहे हैं। और खास करके इस लॉकडाउन के वक्त में जब पूरी दुनिया रुकी पड़ी है, फॉरएवर रुकी नहीं है, फॉरएवर जैसे उसका नाम बोलता है हमेशा के लिए जागरण है, जागते रहिए और चल रही है। और देखिए ये सब मिलकर हम लोग ऑनलाइन आपके घरों में आने लगे। पहले आपको एक ट्रेनिंग के लिए ऑल द वे बम्बई आना पड़ता है या दिल्ली जाना पड़ता है, अलग अलग आरडीओ में जाना पड़ता है, लेकिन आज आपके घर में आ सकता है। एंड थैंक्स टू जो कोरोना, जिसके मेहरबानी से उसका कोरोना हो गया कि हम लोग को ऐसा एक टेक्नोलॉजी के थ्रू, सोशल मीडिया के थ्रू ये माध्यम मिल गया कि हम ज़्यादा जान सके, आगे बढ़ सके। सो मैं पूरे मैनेजमेंट का, पूरे स्टाफ का जो घर बैठे अपने साधन से अपने जो भी सुविधाएं हैं उसके थ्रू हेल्प कर रहे हैं, काम कर रहे हैं। एक जोरदार ना ताली होना चाहिए, शायद उनको नहीं सुनाई देगा, लेकिन आपके तरफ से मैं चाहता हूं कि आप लोग उनके जितने भी हमारे फॉरएवर के स्टाफ हैं उनके लिए एक दुआ दीजिए, अपने भगवान से दीजिए कि उनके घरों में आशीष आए, उनको बढ़ोतरी आए। क्योंकि उन लोग अगर हमारे जो बैक फोर्स है,
जो अगर वो खड़े नहीं रहेंगे तो आज आप और हम बिजनेस नहीं कर सकते हैं। तो खास करके हम धन्यवाद देना चाहते हैं ऊपर वाले को, हमारे पूरे फॉरएवर टीम इंडिया के लिए, साथ ही साथ फॉरएवर वर्ल्ड वाइड जो हमारी जो हेड ऑफिस है वहाँ की टीम और अलग अलग हमारे एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर सबके लिए हम चाहते हैं कि ऊपर वाला आपके घरों में आशीष लाए और बढ़ोतरी लाए, क्योंकि आप लोग के लिए इतना कुछ करते हैं कि हमारे पास उसके लिए शब्द नहीं है। हम लोग आपको कैसे धन्यवाद करें, इसके लिए कोई रास्ता नहीं है, इसके अलावा कि हम लोग आपके लिए प्रार्थना करें कि आप और आपके परिवार में सुकून आए, खुशियां आए और बढ़ोतरी आए। थैंक यू सो मच। और आप लोग सब जो आज हमारे साथ जुड़े हैं, मैं जानता हूं कि हमारा टॉपिक है लीडरशिप डेवलपमेंट, और ये जो लीडरशिप डेवलपमेंट टॉपिक है ये बहुत ही महत्वपूर्ण है हम लोग सबों के लिए, क्योंकि फॉरएवर में जब हम जुड़ते हैं ना तो हम आते हैं अलग अलग बैकग्राउंड से, अलग अलग जगहों से, अलग अलग तजुर्बे से, अलग अलग एक्सपीरियंस लेके आते हैं। लेकिन आपको ये क्लियर करना है आज, और आपको ये समझना है, अगर आप फॉरएवर से जुड़ जाते हो तो हमेशा के लिए जुड़ जाओ, या तो मत जुड़ो, क्योंकि जब फॉरएवर से जुड़ते हो ना तो आपका रिश्ता बन जाता है हमेशा हमेशा के लिए, लाइफ टाइम के लिए बनना चाहिए। आप वैसा फोकस लेके आइए और आजू बाजू में मत देखिए, आगे देखिए, अपने भविष्य को देखिए, अपने फ्यूचर को देखते चलिए। ये कंपनी आपके लाइफ को बदल देगी, आपके साथ जुड़ने वाले लोगों के लाइफ के अंदर भी बदलाव लाएगी, आपको जीरो से हीरो बनाएगी ये कंपनी। आज तक इसका इतिहास में 42 ईयर्स हो चुका है, 160 से अधिक देशों में, हमारे देश में आई थी, 76 कंट्री थी जब आई थी, ओके। और इंडिया में आने के बाद 20 साल के अंदर आज वो 160 से अधिक कंट्रीज में जा चुकी है, और वहां पे इसका व्यवहार या तो इसका जो व्यवसाय बढ़ चुका है। आपको खाली बिलीव चाहिए, अपने आप पे पहला बिलीफ तो आओ, बाकी सब हो जाएगा। अपने आप को बिलीफ लाने के लिए आपको हमारे सिस्टम के साथ जुड़ना है, सिस्टम के माध्यम से आपको आगे बढ़ना है। फॉरएवर आपको खाली बिजनेस करने को सिखाती नहीं है, लेकिन एक अच्छा इंसान बनाती है और आपके लाइफ के अंदर ऐसा बढ़ोतरी लाती है जो आप सोच नहीं सकते उससे बढ़कर। और उसी के माध्यम के अंदर ये क्वालिटी है जो फॉरएवर आपको जीरो से हीरो बनाती है, एक अच्छा इंसान बनाती है, एक अच्छा लीडर बनाती है। तो आज का जो हमारा टॉपिक है लीडरशिप डेवलपमेंट, आगे बढ़ते हैं हम लोग। और मैं मेरा स्क्रीन अभी आपके सामने शेयर करता हूं। ओके, इज दिस क्लियर? ओके, और आगे बढ़ते हैं अभी। एंड हमारी कंपनी का नाम है फॉरएवर, जो एक एलोवेरा की कंपनी है, और दुनिया के अंदर, जग के अंदर हम लोग नंबर 1 है। 6000 एकड़ से ज्यादा हमारे पास एलोवेरा के खेत हैं, जहाँ पे इसको कम से कम 3 साल के लिए इसको वहां रखा जाता है। उसके बाद उसको काटा जाता है, उसके अंदर का रस को निकाल के उसको शेल्फ लाइफ दिया जाता है, बिगर कोई प्रिजर्वेटिव और केमिकल ऐड किया, बिना कोई केमिकल के इसको सीधा दिया जाता है शेल्फ लाइफ 2 साल का। और ये जो प्रोडक्ट है हमारे लिए हेल्थ में, ब्यूटी में, सब जगह काम में आता है। हमारे रेंज बहुत ही बेहतरीन है, जिसके लिए आप हमारे प्रोडक्ट ट्रेनिंग्स को अटेंड कर सकते हो। अगर हमारे बीच में आप पहले दफा आए हो तो मैं आपका खास करके स्वागत करना चाहता हूं, क्योंकि आप हमारे लिए खास है, आप हमारे परिवार के हिस्सा हो, और आपका हम स्वागत करना चाहते हैं हमारे बीच में, और आपको बताना चाहते हैं कि यू आर स्पेशल, यू आर द बेस्ट, ओके। एंड इफ यू बिलीव, अगर आप अपने आप को बिलीव करेंगे तो आपके साथ लाइफ में आज आपका टर्निंग पॉइंट होना चाहिए। और मैं हर वक्त जो भी मेरे ट्रेनिंग रहता है उसमें मैं बोलता हूँ, ये जो कोई भी फॉरएवर के साथ आ जाता है या उसके किस्मत में आ जाता है, अगर आप अपने आप पे विश्वास करते हो, ऊपर वाले पे विश्वास करते हो, तो ये आपको बिलीव करना है, ये आपको कुदरती ब्लेसिंग है। इट इज गॉड्स गिफ्ट टू यू। यू आर नॉट हियर बाय एक्सीडेंट, यू आर हियर विद अ डिवाइन अपॉइंटमेंट। अगर आज हमारे बीच में हो और आप पहले दफा ये इस प्रेजेंटेशन को देख रहे हो, या पहला दफा आप जस्ट रिसेंटली जुड़े हो, तो आपको बताना चाहता हूँ फॉरएवर कोई छोटी मोटी कंपनी नहीं है, लेकिन ऊपर वाली की देन है। अगर आप उसको विश्वास कर लो, बिलीव कर लो, अपना जान लगा लो, सब कुछ लगा लो, और अपना ध्यान लगा के फोकस लेके इसको बिजनेस को करो, तो आप और आपके परिवार के अंदर आपके सपने पूरे होंगे, वो तो है ही, लेकिन उसके अलावा आपके साथ जितने जुड़ते हैं, आपके टीमों में जितने लोग आते हैं, उनके लाइफ में भी बदलाव आएगा। आपको खाली बिलीव करना है, ओके। ये कंपनी है जिसका ट्रैक रिकॉर्ड है 42 ईयर्स, हमारे भारत देश में 20 साल हो चुका है इसको, और इस कंपनी का ट्रैक रिकॉर्ड एकदम क्लियर है, एकदम ब्राइट है, इसका फ्यूचर ब्राइट है, और आगे चलेगी और आगे लेके चलेगी। और ऐसा कंपनी आपको शायद बहुत कम मिलेंगे। लोग भागते हैं यहाँ वहां देख के, भटक के, इंस्टेंट मनी के पीछे। लोग बोलते हैं यहाँ पे दिन में 1.5 लाख रुपया कमा रहे हैं, लेकिन वो कंपनी कितनी पुरानी होती है, 2 महीना 3 महीना, चौथे महीने में गायब हो जाती है।
आपको ये फोकस क्लियर करना है, आपको क्या चाहिए, कुछ स्टेबिलिटी वाला जो आप अपने बच्चों को छोड़ के जा सकते हैं, या आपको कुछ ऐसा चाहिए जो खाली ये क्या बोलते हैं ना, खाली वो टाइम बिंग के लिए, खाली 2 दिन के मेहमान, 3 दिन के, और उसके बाद गायब। काफी लोग हमारे देश में झटपट के पीछे भागते हैं। इंस्टेंट जो भी चीज बनाया गया है मनुष्य ने बनाया है और वो सब हानिकारक है। जो भी चीज लाइफ टाइम चलता है वो कुदरती बना हुआ है, उसको समय लगता है, वक्त लगता है, लेकिन एक बार जड़ जाता है ना तो हमेशा के लिए खड़ा रहता है। हमारा जब बिजनेस करते हो तो आपको जितना हो सके अच्छा सा एक टीम बनाना है, अच्छे लोगों को जोड़ना है, अपने साथ लोगों को जोड़ना है, जीरो से हीरो बनाना है। अच्छे लोगों को जोड़ने का मतलब, लोग अगर मनुष्य है 18 साल के ऊपर है तो उनको खास करके दावत दीजिए और जोड़, उनको बताइए, मौका दीजिए, खास करके अभी ऐसे वातावरण में जहाँ पे लोगों की नौकरियां जा चुकी है, लोग फ्रस्ट्रेटेड है, लोगों को मालूम नहीं अपना अगला इनकम कहाँ से आएगा, किसी के सैलरियां जा चुके हैं, विदाउट पे काम करना पड़ रहा है। ऐसे वक्त में उनको ये अपॉर्चुनिटी के बारे में बताइए, फोर्स ना कीजिए, दबाव नहीं कीजिए, उनको मौका दीजिए कि ऐसा अपॉर्चुनिटी आप आजमाना चाहेंगे, आप देखना चाहेंगे, आप करके देखना चाहेंगे। देखो इसका सक्सेस ट्रैक रिकॉर्ड है, 42 इयर्स में 160 देशों में बिजनेस बढ़ चुकी है, लोगों की लाइफ में जीरो से हीरो बना चुकी है। हमारे खुद के देश में भी इतने लोगों के लाइफ के अंदर बदलाव ला चुकी है। अपने ट्रैक रिकॉर्ड दिखाओ, अपना स्टोरी बोलो, आपके अपलाइंस के स्टोरी बोलो, आपके क्रॉस लाइंस के स्टोरी बोलो, लेकिन उनके बारे में बताओ ताकि वो ये चीज को बिलीव कर सके। शायद वक्त लगे, लेकिन आपको हार नहीं मानना है। फॉरएवर में आप जब बिजनेस करते हो तो आपको हार का नाम रखना ही नहीं है। वी डू नॉट गिव अप इन फॉरएवर। हम लोग हरदम कोशिश करते रहते हैं। मेरे पास आज भी ऐसे कस्टमर्स हैं जो मेरे साथ 20 साल पहले ना बोल चुके हैं, लेकिन आज मेरे से मिलने के लिए, आज मुझसे जुड़ने के लिए तैयार है। तो आपको कभी हार नहीं मानना है, लगे रहना है। आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों, कल नहीं तो बाद में 10 साल नहीं तो 20 साल बाद तो आपके पास आएगा, कुछ नहीं तो कंज्यूमर तो बन जाएगा। तो कोशिश जारी रखना है। ऑल द बेस्ट। तो कीजिए। सो ये कंपनी हमारी जो है बेहतरीन कंपनी है, बढ़िया कंपनी है, और इससे बढ़कर और कुछ नहीं। मैं इसकी कंपनी के अलग अलग रैलीज में जा चुका हूँ, जो अपने अनिल जी बोल चुके हैं। तो आप उनको खाली बिलीव कीजिए, कंपनी बढ़िया है, कंपनी आपको लेके चलेंगे। ओके, सो मेरा टॉपिक है लीडरशिप डेवलपमेंट। आपको खाली बिलीव चाहिए कि ये जो बिजनेस है आपको आपके 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 साथ आपको एक अच्छा इंसान बनाएगी और साथ ही साथ आपको एक अच्छा लीडर बनाएगी। हम आते रहेंगे अलग अलग बैकग्राउंड से। ओके, कोई आता है, कोई ट्रेडिशनल इसमें से आता है, कोई आता है 9 to 5 जॉब करने वाला आदमी आ जाता है। और मैं हरदम हमारी कंपनी का जो लोगो है आप लोग जानते हैं, बाज है। एंड आपको ये समझना है कि एक सेकेंड, आपको ये रियलाइज करना है कि ओके, थैंक यू। जो कंपनी हमारी है, ये हमारे कंपनी के मालिक हैं मिस्टर रेक्स मॉन, जिसका विजन, जिसका ड्रीम था इस कंपनी को खड़ा करने का। और इनने 42 इयर्स बैक पहले इस कंपनी के सिस्टम को खड़ा किया। जो मार्केटिंग प्लान है उसके बारे में इनको आया कि ऐसा एक सिस्टम से लेके मैं अगर दुनिया को दिखाऊं तो लाइफ को बदलाव आ जाएगा, लाइफ में चेंज आएगा, लाइफ में बढ़ोतरी आएगा। तो इनका जो मार्केटिंग प्लान, इनका खुद का बनाया हुआ, खुद का क्रिएटिव, खुद का इनोवेटिव आइडिया है जो इनने क्रिएट किया था। उसी के साथ ही साथ इनको एलोवेरा मिल गया जो वर्ल्ड का बेस्ट पौधा हो चुका, और जिसके कारण उनका R&D करके उसके बारे में वो आज वर्ल्ड के सबसे नंबर 1 उत्पादक है और 6,500 एकड़ जमीन के मालिक है। और उसमें उगाते हैं, उसमें इसको वहाँ ही बनाते हैं, उसको डैलस में हमारा फैक्ट्री है, वहाँ से बन के 160 देशों में जाता है। ओके, और ये हमारे सही लीडर है। अगर आपको लीडरशिप के क्वालिटीज देखना है तो इनके लीडरशिप क्वालिटीज देखना है। और रेक्स के जो लीडरशिप क्वालिटीज में आज बताने जा रहा हूँ, ये सब के सब आप रेक्स में, रेक्स के बेटे ग्रेग में, हमारे एग्जीक्यूटिव जो हेड ऑफिस के एग्जीक्यूटिव वाइस प्रेसिडेंट है मिस नवाज घासवाला, जिसको आपको काफी लोग मिल चुके हैं, एडन है, अलग अलग है वहाँ के जो उन लोगों को आप मिल चुके हैं, काफी लोग मिल चुके हैं, काफी लोग देख चुके हैं, काफी लोग उनको वीडियोस में देखते हैं या सुनते हैं। ये सब में ये क्वालिटीज आपको नजर आएंगे। यहाँ तक कि आपको ये क्वालिटीज हमारे खुद के देश के, हमारे कंट्री सेल्स मैनेजर, हमारे CEO मिस निकिता और अलग अलग स्टाफ, और क्यों इतने ऊपर लेवल तक
इवन ग्रास रूट जो हमारे लेवल के स्टाफ है उनके अंदर भी ये लीडरशिप क्वालिटीज आपको नजर आएगी, क्योंकि ये जो चीज है ये ऊपर से नीचे आता है। अगर आप फॉरएवर में जुड़ते हो तो आपको ऐसा एक लक्ष्य लगाना है कि आपको एक अच्छा इंसान बनना है, आपको एक अच्छा लीडर बनना है, बिकॉज एक लीडर ही जो है जो अपने टीम को और अपने लोगों को साथ लेके आगे बढ़ सकता है। और अगर आप अच्छा लीडर बन सकते हो तो आपके साथ सब कुछ लाइफ में आ जाएगा, आपके साथ लोग रहेंगे, आपके साथ टीम वाले रहेंगे, आपके साथ बिजनेस रहेगा, आप आगे बढ़ सकते हैं। ओके, तो मैं आपको बताना चाहता हूँ, अ लीडर इज द वन हु नोज द वे। एक लीडर ऐसा व्यक्ति है जिसको अपना रास्ता मालूम है वो कहाँ जा रहा है, और ही गोज द वे, वो रास्ते पे चलने को तैयार हो जाता है, एंड शोज द वे, वो रास्ता दिखाता है। जैसे जॉन सी मैक्सवेल बोलते हैं, बड़े लीडरशिप के ऑथर है, मैं इनका ग्रेट फैन हूँ, मैं इनके मीटिंग्स को अटेंड कर चुका हूँ, मैं इनके खुद के पर्सनल ऑटोग्राफ बुक्स है मेरे पास, और मैं अभी नहीं, कम से कम 15-16 साल पहले मैं इनसे मेरा इनका मुलाकात हुआ था, और ये काफी वेरी एनकरेजिंग। अगर आप इनके बुक्स हिंदी या इंग्लिश या दोनों में मिलते हैं, इसको लीजिए, पढ़िए, बहुत ही बेहतरीन, बहुत ही एनकरेजिंग है, लीडरशिप क्वालिटीज के ऊपर बेस्ट ऑथर है, और जॉन सी मैक्सवेल। और इनका कहना है, लीडर इज द वन हु नोज द वे, जिसको रास्ता मालूम है। एक अच्छा लीडर है जिसको रास्ता मालूम है, गोज द वे, वो रास्ते पे चलता है एंड दूसरों को भी दिखाता है। और ऐसा ही है हमारे कंपनी के सीईओ मिस्टर रेक्समॉन, जो कंपनी के ओनर है, कंपनी के फाउंडर है, और इनका ये लक्ष्य है, इनके साथ जो जुड़ता है, इनके साथ जो बैठता है, उठता है, इनका विजन ऐसा ही है। वो ना तो आपको उनको रास्ता मालूम है, उनको मालूम है वो क्या कर रहे हैं, 42 ईयर से करते आ रहे हैं, 42 ईयर्स पहले उनको सब कुछ क्लियर था, और वो वही रास्ते पे चले और दूसरों को भी दिखाते हैं कि ये रास्ते पे कैसे चलना है। ओके, और मेरा लीडरशिप क्वालिटी के लिए आपको सबसे पहले जो जरूरी है, एक विजन होना जरूरी है। ओके, विजन का मतलब लक्ष्य, विजन का मतलब फ्यूचर, आपको एक गोल, एक लक्ष्य, एक पॉइंट जहां पे आपकी दृष्टि, आपको क्लियर होना है। A leader should have a vision where they and the team will be in the future. ये रेक्स को क्लियर था 42 इयर्स बैक, जब उनने एक छोटा सा मीटिंग चालू किया था, 40 लोग थे, मिस नवाज घासवाला उनके साथ दिन एक से है, उन लोग सब मिलकर जब उन लोग ने प्लानिंग किया था फॉरएवर को लेके चलने की, उनके पास एक विजन था कि हम लोगों को ऐसा एक मौका देंगे जहां से उनके पूरी की पूरी बीमारियां जाएंगे नहीं, लेकिन उनके खाली जेब भर जाएंगे। ओके, लेकिन ऐसा एक विजन लेके उन लोगों को सिस्टम को खड़ा किया, और वो ऐसे लोगों के लाइफ बदलते आ रहे हैं। और आज आप देखिए 160 देशों में हमारे पास मिलियनर्स की लिस्ट है, और लाखों लोगों के लाइफ बदल चुके हैं, हेल्थ में, वेल्थ में, दोनों में। ओके, सो अ लीडर शुड हैव अ विजन। अगर आप हमारे साथ जुड़ रहे हो तो आपको एक दृष्टि, एक विजन की जरूरी है। आपको विजन खड़ा करना है अपना, कि आप और आपकी टीम मिलकर आपको क्या हासिल करना है, आपको क्या कामयाबी पाना है। आपको शुरुआत में हो सकता है खाली मैनेजर दिखता हो, लेकिन आपको उसके बाद क्या, और आपको देखना है कि हमारे पास करंटली, मुझे मालूम है काफी पुराने लोग जो है हमारे कंट्री सेल्स मैनेजर, सबका विजन यही है कि इंडिया को जल्द से जल्द नंबर 1 पे लाना है। दूसरा विजन यह है कि इंडिया के अंदर से कोई ना कोई एफबीओ जल्द से जल्द जीएलटी का मेंबर होना चाहिए। ओके, ये सब हमारा करंट विजन है एज लीडरशिप टीम, एज हमारे होते हुए। जैसे आप इसमें जुड़ते हो, पहले आपके लक्ष्य छोटे होते हैं, लेकिन फिर लक्ष्य बड़ा होते जाता है। तो यू नीड टू हैव अ विजन। रेक्स के पास ऐसा एक विजन था, उनका सपना था कि दुनिया के कोने कोने में लेके जाना है। इसके लिए आज हमारा बिजनेस 160 देशों में फैल चुका है। ओके, और हमारे देश में 20 साल हो चुकी है इस कंपनी को, और मैं गर्व के साथ कह सकता हूँ, मैं 20 साल में मैंने इस कंपनी को बढ़ते हुए देखा है, खिलते हुए देखा है, खड़े होते देखा है, और छोटे से पौधे से एक इतना बड़ा झाड़ होते हुए देखा है। आज इंडिया नंबर 2 पे आ चुकी है 160 देशों के अंदर वर्ल्ड वाइड सेल्स में। ये बहुत बड़ी चीज है, ये बहुत ही कम कंपनियां कर चुके हैं, कर सकते हैं, लेकिन फॉरएवर ने कर दिखाया है, फॉरएवर इंडिया ने कर दिखाया है, नंबर 2 पोजीशन में आज आके खड़ी है। सो गुड लीडर्स हैव अ विजन एंड अ पर्पस। अच्छे लीडर के पास एक लक्ष्य रहता है, एक रीजन, एक पर्पस रहता है कि क्यों मुझे क्या करना है, कैसे करना है। रेक्स के पास एक विजन था, एक पर्पस था। विजन था लोगों के अंदर उनकी कमियों को दूर करना है, उनकी गरीबी को दूर करना है, उनके जीवन में खुशियां लाना है। और रेक्स का विजन यही है कि सबसे ज्यादा वो चाहते हैं कि मेरे एफबीओ खुश रहे। वो जो भी जितना भी हो सके वो अपनी तरफ से पूरा का पूरा कोशिश करेंगे। खुद के जेब से पैसा डाल दिया है उन लोग ने स्टार्टिंग में, और आज भी करते हैं कि जहाँ पे वो अपना नहीं सोचते हैं, कंपनी का नहीं सोचते, लेकिन एफबीओ का सोचते हैं, डिस्ट्रीब्यूटर का सोचते हैं, आप और मेरे लिए सोचते हैं।
उनका पर्पस क्लियर है, उनका विजन क्लियर है कि वो आपके घरों में खुशियां देखना चाहते हैं। आपने देख ही लिया रहेगा गए 2-3 महीने के अंदर कंपनी ने कितने सारे छूट दिए, कितने सारे माफी किया है, सिस्टम के अगेंस्ट में किया, लेकिन क्यों किया? क्योंकि वो चाहते कि हर घर में खुशियां आए, हर घर में कुछ ना कुछ आए, ताकि उनके घरों में रोटी, उनके घर में कुछ ना कुछ बढ़े, ताकि ग्रास रूट लेवल जो शुरुआत में रहता है उनके पास ज्यादा कुछ नहीं रहता है, ताकि उनके घरों में खुशियां आए। ये सब रेक्स का विजन है, रेक्स का दिया हुआ है। अगर आप हमारे पास आते हो तो प्लीज, आप आते रहेंगे, कोई, मैं हरदम, मेरा एक ट्रेनिंग है खास, मैं जहाँ पे हमारे जो कंपनी का लोगो है बाज को मैं कंपेयर करता हूँ कबूतर से, बाज को मैं कंपेयर करता हूँ मुर्गी से। हमारे पास 3 किस्म के लोग आते हैं, प्लीज बुरा ना मानना, लेकिन ये मैं कंपैरिजन करता हूँ हरदम कि हम लोग ज्यादातर दुनिया के अंदर 3 किस्म के लोग हैं। ऐसे एक लोग हैं जो कबूतर समान है, गुटरगु करते रहेंगे, बात करेंगे, बड़े बड़े बात करेंगे, लेकिन कुछ नहीं कर सकते। उड़ने का कोशिश भी करेंगे, ज्यादा आसमान नहीं छू सकते, गिरे थोड़ा उड़ते हैं फिर उतर जाते हैं। दूसरे किस्म के लोग हैं जो 9 to 5 खाली करेंगे, जो रोजाना अपने नौकरी कर सकते, दूसरा कुछ नहीं कर सकते, लाइफ में वही ट्रेन पकड़ेंगे, वही गाड़ी बैठेंगे, वही दोस्त, वही वहां, ऐसे मालूम ही नहीं पड़ेगा, उनका जिंदगी खत्म हो जाता है, सपने साकार नहीं होते, कोई विजन नहीं, कोई पर्पस नहीं है। लेकिन एक मुर्गी के जैसा, जैसे मुर्गी रोजाना एक अंडे देती है, वो भी रोज का बस वो अपना जो ले रहे हैं वो कर रहे हैं, बस हो गया। ऐसे हमारे पास कस्टमर भी आ जाते हैं जो बड़े बड़े बात करते हैं लेकिन कभी कुछ सेल नहीं देते हैं। ऐसा हमारे पास लोग भी आ जाते हैं जो थोड़ा थोड़ा बात करेंगे, जितना भी बात करेंगे बड़े बड़े, लेकिन जितना भी आप मुर्गी को उड़ाने को देखो वो फटफट करके गिर जाती है, क्योंकि वो उड़ ही नहीं सकती हो। ओके, लेकिन एक अंडा में एक जेल ले लिया, 2 जेल ले लिया, हमारे कंज्यूमर बन जाते हैं। ओके, लेकिन इसके सबके बीच में मुश्किल से मिलता है बाज, लेकिन जब बाज मिलता है वो आसमानों का सामना करके, तूफानी आसमानों का सामना करके ऊपर उड़ने के लिए तैयार हो जाता है। उसका दृश्य, उसका लक्ष्य एकदम क्लियर, एकदम बड़ा है। और मैं ये मानता हूं कि आज जितने लोग हमारे साथ ये प्रेजेंटेशन देख रहे हैं, जितने लोग हमारे साथ जुड़ चुके हैं, जितने लोग फॉरएवर का फॉर्म भर चुके हैं, फॉरएवर ऑनलाइन साइनिंग कर चुके हैं, वो सब के अंदर बाज का खून दौड़ता है। क्योंकि बाज को मालूम नहीं रहता है वो बाज है, ज्यादातर वो मुर्गी और वो कबूतर के बीच में बैठ के उसको आदतें लग जाती है जो कबूतर और मुर्गी के हैं, और उसको ध्यान में नहीं आता उसके अंदर बाज का पावर है। लेकिन जब कोई उसको दिखाता है या लेके आता है, उसको अपॉर्चुनिटी दिखाता है, लक्ष्य दिखाता है, विजन दिखाता है, फॉरएवर का पावर दिखाता है, तो उसको समझ में आने लग जाता है। अगर आपके अंदर बाज का खून है तो आपको हमारे कंपनी का पावर मालूम पड़ेगा, आपको मालूम पड़ेगा महत्व इस लोगों का, कि इसका मतलब क्या है, कि आप ईगल है। ईगल जो आप है, बाज जो है पक्षियों का राजा है, पक्षियों के बीच में वो नंबर 1 है। इसके लिए वो आसमानों को छूता है, जब पूरे पक्षी तूफान आते हैं तो भाग जाते हैं, लेकिन जो बाज है तूफानों का सामना करके उसके ऊपर जाता है। दे शेयर द विजन विद देयर फॉलोअर्स, और जो बाज बनता है वो लीडर बनता है, और लीडर बन के वो अपने लोगों को साथ लेके चलता है, उसके लक्ष्य में, उसके पर्पस में, उसके प्लान में वो साथ लेके चलता है। और मैं मानता हूं कि आप लोग सब बाज हो सकता है आप शुरुआत में हो, कभी कभी आदतें छूटने को टाइम लगती है, लेकिन जैसे आप फॉरएवर के साथ जुड़ते हो, फॉरएवर आपका लाइफस्टाइल चेंज करता है, फॉरएवर आपको रहने का, उठने का, बैठने का, बात करने का, कपड़े पहनने का, आपके सोच को तब बदल देता है और आपको एक अच्छा इंसान बनाता है। जब मैं फॉरएवर में जुड़ा था, मैं बिल्कुल हिंदी नहीं बोलता था, मैं खाली इंग्लिश बोलता था, मेरे ट्रेनिंग्स खाली इंग्लिश में हुआ करते थे। लेकिन आज देखो फॉरएवर का पावर क्या है, फॉरएवर ने मेरे भाषा को भी बदल दिया। आज मैं हिंदी बोल सकता हूँ। मैं मानता हूँ कि मेरी हिंदी कुछ ना कुछ लायक है, आप लोगों को समझ में आ रही है। हो सकता है मैं थोड़ा स्पीड बोल रहा हूँ तो मैं स्लो कर देता हूँ, लेकिन मैं बताता हूँ कि अगर आप फॉरएवर में जुड़ते हो तो आपका लाइफ बदल जाता है। आप जीरो से हीरो बनते हो, आप ईगल बन जाते हो, आप लीडर बन जाते हो, आपके पास लक्ष्य आने लग जाता है। ग्रेट लीडर गोज अबव एंड बियॉन्ड टू एक्सप्लेन हाउ टू अचीव द गोल विद स्ट्रेटजी एंड एक्शन। जब आप एक अच्छा लीडर बन जाते हो, आपके पास लक्ष्य आ जाता है, विजन आ जाता है, आपको विजन डेवलपमेंट का पावर आ जाता है। आप अपने लोगों को एक गोल दे देते हो, एक लक्ष्य दे देते हो, और आप उसके लिए आइडिया, स्ट्रैटेजी देते हो कि कैसे, किस तरह से हासिल कर सकते हो। और आप खाली बोलते नहीं, लेकिन आप करके भी दिखाते हो। एक अच्छा लीडर के पास विजन रहता है, लक्ष्य रहता है, लेकिन साथ ही साथ वो करके दिखाने का उसमें सामर्थ्य, उसमें पावर रहता है। और मैं मानता हूं कि हमारे साथ जितने जुड़ते हैं वो अगर अपने आप पे विश्वास करने को तैयार है, कंपनी के सिस्टम को विश्वास करने को तैयार है, कंपनी के ट्रैक रिकॉर्ड जो है 42 इयर्स के ऊपर है, 160 से अधिक देशों में, इसके अंदर विश्वास करने को तैयार है, तो आपको दुनिया की कोई ताकत रोक नहीं सकती है कामयाबी से। दुनिया की कोई ताकत रोक नहीं सकती है आपको जो कामयाबी चाहिए उससे, या आपका जो लक्ष्य है उसमें पहुंचने से। आप चाहते रहेंगे आपको इंडिया का पहला GLT मेंबर बनना है, हो सकता है आपका लक्ष्य है। मैं बोलता हूं अगर आप विश्वास करें तो वो आपके साथ हो सकता है।
भले आप आज जुड़ रहे हो, लेकिन अगर आपने आज लक्ष्य लगाया, उसके लिए दिन रात मेहनत करने को तैयार है, आप अपना गोल सेटिंग कर लेंगे, आप अपना स्ट्रेटेजी बनाएंगे किस तरह से कैसे करना है, और एथिकली सिंसियरली, जैसे हम आगे देखेंगे पॉइंट, मैं बोलता हूँ आप ही कर सकते हैं। ओके, अगला मेरा पॉइंट है पॉजिटिव। अगर आप अपने आप को देखेंगे, अगर आप पॉजिटिव है, ओके, आपको कोई दुनिया की ताकत रोक नहीं सकती, क्योंकि आपके अंदर वो पावर आ जाएगा। अ ट्रू लीडर मस्ट बी एबल टू इंस्पायर एंड मोटिवेट अदर्स। आपके पास वो पॉजिटिविटी आ जाता है, आप ऑप्टिमिस्टिक हो जाते हैं, मीन्स आपको दूसरों को आशा देने का पावर आ जाता है। इट मीन्स फोकसिंग ऑन द पॉजिटिव एंड अडॉप्टिंग अ होप attitude to the future. It means focusing on the positive and adopting a hope attitude to the future. पॉजिटिव रहने का मतलब ये नहीं कि मैं पॉजिटिव सोचता हूँ वो अच्छी बात है, लेकिन उसके अलावा आपके अंदर एक कामयाब एक खूबियत है, आप कोई भी चीज, कोई भी सिचुएशन में आप हार नहीं मानते। आपके अंदर आशा नहीं, देयर विल बी अ वे आउट, मैं हार नहीं मानता, आप उसमें दब नहीं जाते हो, लेकिन उससे रास्ता दिखाते हो। बहुत सारे लोग पॉजिटिव है बोलते हैं, लेकिन कुरकुर कंप्लेन ये वो करते हैं, उसको पॉजिटिव नहीं बोलते। पॉजिटिव आदमी वो शांति के बीच में अपना ईगल का कैरेक्टर लेके आप सोचते हो बस इसमें से रास्ता है। ठंडे दिमाग से शांति में आप एक अच्छा लीडर हो तो आप अपने टीमों को एनकरेज करेंगे, उनको उत्साह करेंगे, उनका होप बढ़ाएंगे और उनको साथ लेके चलेंगे। अ ट्रू लीडर who has a vision is also positive. Positive in his talk, positive is in his action, positive in the way he behaves. आपको जिस तरह से आप व्यवहार करते हो उसके अंदर भी लोगों को दिखेगा। ओके, आपको एक अच्छा एग्जाम्पल बनना जरूरी है यहाँ पे। ओके, अच्छा उदाहरण, मीन्स पब्लिक जब आपको देखेंगे, जो आपके लोग, आपके टीम वाले आपको देखेंगे, उनको दिखना चाहिए कि ये हमारे लीडर कभी निराश नहीं होते, कभी टूटते नहीं है। आप अगर होते भी तो खुद के कमरे में बैठ कीजिए, लेकिन अपने टीम के सामने कभी निराश नहीं दिखाना है, कभी इम्पॉसिबल नहीं दिखाना है, कभी ये नहीं दिखाना कि नहीं हो असंभव है, नहीं, आपको बोलना है संभव है, इसका रास्ता निकलेगा। हार नहीं मानना है अपने आप। मैं बोलूं दिस इज द पावर ऑफ पॉजिटिव। अगर आप अपने आप को ठान लेना ये होएगा, इसका रास्ता निकलेगा, इसका सुलझ निकलेगा, उसका सुलझ जरूर निकलेगा। आप अंदर से जाग जाओ। अगर आपको कुछ भी अभी ऐसा सिचुएशन है कि सब लोग नेगेटिव हो रहे हैं, सब लोग दुख में जा रहे हैं, सब लोग डिप्रेस हो रहे हैं, ये वक्त आ गया जब हमको पॉजिटिव होकर खड़ा रहना है। इसके अंदर से रास्ता निकलेगा, इसके अंदर से माध्यम निकलेगा। हमको आदतें हो गई कुछ पुराने, वो पुराने आदतों को हमको छोड़ना है, हमको नए आदतें करना है ताकि हम आगे बढ़ सके और हम इम्पॉसिबल, जो असंभव को संभव करके दिखा सके। ओके, पहले तो आपको खुद को होप दिखाना है, खुद को पॉजिटिव रहना है। Being personally optimistic is one of the best ways to encourage a good attitude among the team. पहले अगर आप खुद पॉजिटिव है, खुद आप ये जो आशा देने वाले में से है, आप खुद बोलते हैं नहीं यार असंभव नहीं है, हो सकता है, इसका सुलझ निकलेगा, इसका रास्ता निकलेगा, आपकी टीम भी आपके साथ खड़ी हो जाएगी, वो भी आपके साथ घूमने के लिए तैयार हो जाएंगे। अब ये सब चैलेंजेस आ गए, लोगों को आदत थे 1-to-1 करना, लोगों को आदत था फॉर्म भरना, अभी सब ऑनलाइन हो गया, सोशल मीडिया द्वारा हो गया। आपको आपके लोगों को दिखाना है, आपके लोगों को उत्साहित करना है। कुछ रहेंगे पुराने, आपने सुना रहेगा कुछ ही दिन 2-3 दिन पहले हमारे एक बड़े पावरफुल स्पीकर, यंग डायनामिक स्पीकर जो इकबाल सिंह, उनको सुना रहेगा। आप 1950 के नहीं रह सकते, आपको बदलाव के साथ चलना है, नहीं तो आप पीछे रह जाएंगे। आपको बदलने के लिए तैयार होना है। नहीं मुझको नहीं आता है, मुझे सीखना है, मैं सीख रहा हूँ, तो आप भी सीख सकते हो। हम लोग बदलने के लिए तैयार है, तो आप क्यों नहीं। हमको सबको अच्छे लीडर को बदलने को तैयार होना है और उसको पॉजिटिव रहना है, तो आपके पॉजिटिव में वो भी आगे बढ़ेगा। तीसरा, आपको ऑनेस्ट और इंटेग्रिटी रहना है। ऑनेस्टी एंड इंटेग्रिटी हमारे बिजनेस का सबसे पावरफुल फाउंडेशन है और एक अच्छे लीडर के लिए ये बहुत ही जरूरी है। नो रियल सक्सेस इज विदाउट ऑनेस्टी एंड इंटेग्रिटी। आपको ऑनेस्टी एंड इंटेग्रिटी कामयाबी के पास लेके जाएगा। आपको लगेगा झटपट मैंने दोस्त चीटिंग किया, मैंने उसको उल्लू बनाया, इसको किया, आप कर सकेंगे लेकिन थोड़े वक्त के लिए। लेकिन आपको लाइफ टाइम के लिए कुछ चपाना है, लाइफ टाइम के लिए उसका मजा लेना है, तो फॉरएवर जैसी कंपनी जिसका ट्रैक रिकॉर्ड है ऑनेस्टी और इंटेग्रिटी के अंदर, आपको उसी समान बनना है। हमारी कंपनी के लीडर्स उसी समान है, हमारी कंपनी के ओनर्स उसी समान है। हमारी कंपनी के लीडर जितने हैं, जितने रेक्स को देखिए, ऑनेस्ट आदमी, इंटेग्रिटी आदमी, उनको इसके लिए बहुत सारी चीजें हम देश के अंदर भी हम कॉम्प्रोमाइज नहीं करते हैं। हम जितना हो सके कंपनी का क्लीन रिकॉर्ड है, जहां भी देखिए कोई भी चीज में। इंडिया एमएलएम कंपनीज के अंदर सबसे पहले कंपनी थी इंडिया जो पैन कार्ड कंपलसरी किया था। बहुत लोगों को पसंद नहीं था, लेकिन एज पर द लॉ ऑफ द लैंड कंपनी ने उसको इम्प्लीकेशन कर दिया कभी। ओके, अभी लोग कर रहे हैं, लेकिन उस टाइम ही कर दिया था। काफी कुछ, तो काफी चीजें हमारी कंपनी के अंदर जो एथिक्स कल्चर है, एकदम ऑनेस्ट एंड इंटीग्रेटेड। एज ए लीडर, एज ए फॉरएवर एफबीओ, हमारे अंदर भी एक क्वालिटी होना जरूरी है।
ये दो चीज एक कामयाब लीडर को खड़ा करता है, ऑनेस्टी एंड इंटीग्रिटी। अगर आपके अंदर वो सच्चाई है और आपके अंदर वो है कि बॉस मेरा 1 is 1, मैं 1 को कॉम्प्रोमाइज करके नहीं बोल सकता हूँ, 1 1 है, भले सामने वाले को बुरा लग जाए मैं 1 बोल के पीछे हट जाता हूँ, ओके। लेकिन आपको सच बोलना है, आपको सच्चाई के साथ रहना है, आपको यहाँ पे झोलझाल नहीं करना है। ये चीज याद रखिए, सच हमेशा कड़वा रहता है और हमेशा दिखता है, झूठ एकदम मीठा मीठा लगता है टाइम बिंग के लिए। जब फाड़ता है ना, पोल फाड़ता है तो सब खलास करता है, कुछ बचेगा नहीं आपका, कहीं नाम नहीं रह जाएगा, कुछ नहीं रहेगा। लेकिन आप सच्चाई के साथ चलो तो आपको किससे डरने की जरूरत नहीं है। आपका ऑनेस्टी इंटीग्रिटी आपको एक अच्छा इंसान बनाता है, एक अच्छा लीडर बनाता है। लीडर्स सक्सीड व्हेन दे स्टिक टू देयर वैल्यूज एंड कोर बिलीव्स एंड विदाउट एथिक्स दिस विल नॉट बी पॉसिबल। अगर आपको अच्छा इंसान बनना है, एक अच्छा सक्सेसफुल बनना है, तो आपका 1 1 होना चाहिए, 1 को 1.25 नहीं होना चाहिए, 1 का 100 नहीं होना चाहिए। कुछ लोग बड़ा चढ़ा के बात करते हैं, कबूतर मेंटालिटी है, वो लेके आते हैं और गुटरुगु करते रहते हैं और कुछ करेंगे नहीं, लेकिन बात बड़े बड़े करेंगे। अच्छा लीडर बात कम करता है लेकिन काम ज्यादा करता है और उसके एक्शन और कैरेक्टर में सब कुछ नजर आ जाता है, ओके। सो आपके अंदर ये सब खूबियत है, तो आप क्या बन जाएंगे? आप सबसे पहले झूठ बोलना छोड़ देंगे, फिर आप सच बोलने लगेंगे, ओके। आप सच के सिवा और कुछ नहीं बोलेंगे, लेकिन आप हरदम, आपको जब मालूम है ये भाई साहब बोलेंगे, इसमें दम है, ये कभी बोलेगा नहीं, झूठ बोलना है तो मेरे ऐसा रहेगा तो मैं मुंह नहीं खोलता हूँ। मैं किसी को लाल या बटर लगाने की मानता नहीं हूँ, मैं सच बोलने की मानता हूँ। सामने वाले को पसंद आए नहीं आए, मेरे डाउनलाइंस, मेरे टीम मेंबर्स सब इससे सबको मालूम है मैं कितना ब्लंट हूँ। मैं फैक्ट बोलना, मैं अपनी लाल नहीं कर रहा हूँ। बताओ, एक अच्छा क्वालिटी एक लीडर का है ऑनेस्टी एंड इंटीग्रिटी। यू शुड लर्न टू स्पीक द ट्रूथ एंड डोंट बी स्केर्ड टू स्पीक द ट्रूथ, ओके। ट्रूथ लिविंग एंड ट्रूथ लविंग, ओके। सिंसियरली आपको प्यार भी करना है, सिंसियरली आपको जीना है और एक सच्चाई में जीना है। और सच हरदम विजेता होता है, भले उसका देर होता है लेकिन सच का हरदम विजेता होता है, ओके। सो बी ऑनेस्ट, बी अ पर्सन ऑफ इंटीग्रिटी। चौथा, कॉन्फिडेंस। आपको कॉन्फिडेंट रहना है, कॉन्फिडेंस आपके अंदर दिखना चाहिए। A leader must be someone people can believe and have trust in, okay? अगर आप एक अच्छा लीडर बनना चाहते हो तो आपके लोगों को आपके अंदर वो कॉन्फिडेंस दिखना चाहिए, जो आपके अंदर वो दिखना चाहिए, बॉस ये बोलते हैं, ये बिंदास है, ये खड़े रहेंगे हमारे साथ, okay? If you want others to have confidence in you, you yourself should have plenty of confidence in yourself. अगर आपको खुद के अंदर कॉन्फिडेंस नहीं है तो आपके साथ जो टीम वाले हैं, जो आपके लोग हैं, आप पे बिल्कुल भरोसा नहीं कर सकेंगे। तो एज ए लीडर आपको बिलीव दिखाना है, आपका कॉन्फिडेंस दिखाना है, ताकि जो आपके साथ जुड़ रहे हैं, जो आपके साथ खड़े हैं, वो उनका भी कॉन्फिडेंस बने रहे। क्योंकि जो नए आते हैं, कभी कभी पुराने आदतें छोड़ने को टाइम लगता है, ओके। तो जो हो सकता है कबूतर का मेंटालिटी हो सकता है चिकन मेंटालिटी है, एंड जो रोजाना उनको ये सोच थोड़ा अजीब सा लगता है कि क्या है नेटवर्क मार्केटिंग, ये क्या है, यहाँ पे कामयाबी होता है, लेकिन आप ही खुद डर रहे हो, यार प्रोडक्ट नहीं मिल रहा है, माल ने क्या हो गया यार। अभी कुछ लोग ऐसे भी थे लीडर जो घबरा रहे थे, अरे सर, अरे पूरा देश लॉकडाउन में है, कंपनी उसके बीच में भी तुम्हारे घरों में माल ला रही है तो बहुत बड़ी बात है, कंपनी को धन्यवाद करना चाहिए। उसके बीच में सर अभी हमारे लोग गाली दे रहे हैं, लोगों को बताओ देश बंद है यार, तो भी माल आ रहा है, इसके लिए थैंक यू बोलो। लेकिन उसके बदले क्या बताते हैं लीडर लोग, अपना कॉन्फिडेंस दिखाने के बदले उधर गड़गड़ कर रहे हैं। नहीं, आपको दिखाना है, आपको खड़े रहना है कंपनी के बिहाफ में। आपको दर्जा दिया गया है कंपनी की तरफ से, फॉर एवर बिजनेस ओनर, तो ये कंपनी के मालिक आप हो, तो बी अ लीडर, बन जाओ लीडर। नहीं है तो भी बन जाएंगे हम, ये हमारे गुड क्वालिटीज हमको अप्लाई करने हैं, ओके। व्हेन यू अप्लाई दिस प्रिंसिपल्स यू विल रीच योर सक्सेस। कुछ भी असंभव नहीं होएगा, नथिंग विल बी इम्पॉसिबल। आप बड़े से बड़ा छलांग लगा के कामयाबी पा सकेंगे, लेकिन आपके अंदर वो कॉन्फिडेंस आपके टीम को दिखना चाहिए। यू हैव टू बी अ गुड लीडर, दिस इज अ क्वालिटी ऑफ अ गुड लीडर। सो डेवलप दिस क्वालिटी एंड हैव द आई कैन मेंटालिटी, नॉट आई कांट। मैं कुछ नहीं कर सकता, कंपनी पे डाल देते हैं लोग। नहीं, कंपनी आप हो, आप कंपनी को रिप्रेजेंट कर रहे हो, आपको डिफेंड करना है सही माध्यम में, झूठ बोल के नहीं, फैक्ट टू फैक्ट कि भाई ऐसा सिचुएशन है, इस सिचुएशन में कंपनी अपनी तरफ से पूरा सपोर्ट कर रही है। आपका कॉन्फिडेंस अपने आप पे दिखना चाहिए, आपके टीम वालों को दिखना चाहिए। आप ही गिड़गिड़ा रहे हैं, आप ही हिल रहे हैं, आप ही डर रहे हैं, तो आप सही लीडर नहीं है। अ ट्रू लीडर्स कॉन्फिडेंट इज अनअफ्रेड रेस्पेक्टिव ऑफ इन रिस्पेक्ट ऑफ द प्रेशर। मींस आपको जो भी है कठिनाई है उसके बीच में आपको कुछ परेशानी नहीं, आप घबरते नहीं हो, ओके। एंड आपको कुछ टेंशन नहीं है, आप घबरते नहीं हो। आपको मालूम है बॉस ये वक्त गुजरेगा, इसके बाहर आएंगे हम, डरो मत, खड़े रहो। और जब प्रेशर बढ़ रहा है उसमें हम टूटते नहीं है, गिरते नहीं है, लेकिन हमारे अंदर आई कैन मेंटालिटी आ जाता है कि बॉस इफ यू बिलीव, यस आई कैन।
काफी लोग यहाँ पे कोशिश कर रहे हैं, कुछ लोग हो सकता है काफी समय से फॉरएवर कर रहे हैं, लेकिन अभी तक कामयाबी पाया नहीं आपने। मैं आपको बोलता हूँ अपने आप पे अंदर भरोसा कीजिए, अपना कॉन्फिडेंस बनाए रखिए, क्योंकि कंपनी का सिस्टम बेहतरीन है। आपके लीडर कच्चे हो गए, वो शायद छोड़ के चले भी गए रहेंगे ना, तो मैं आपको बताता हूँ कंपनी का सिस्टम पावरफुल है, कंपनी के ओनर्स पावरफुल है, कंपनी के अंदर पावर है, और कंपनी हमारे सबसे बड़ी लीडर है। आपको लीडरशिप डेवलप करना है अपने आप का, एंड बिलीव आई कैन एंड आई प्रॉमिस यू विल। A confident leader can impart strength and assurance to others. अगर आपके अंदर कॉन्फिडेंस है तो आप अपने साथ जुड़ने वाले, अपने टीम वालों के अंदर भी वो भरोसा ला सकते हैं, वो कॉन्फिडेंस ला सकते हैं और उनके साथ आगे बढ़ सकते हैं। आपको खाली बिलीफ चाहिए। Once you have the belief, no power of any source can stop you. ये I can कर लिया ना, एक बार ठान लिया ना मन में, आप अगर लीडर है तो आप कामयाबी पाएंगे। एंड मैं बोलता हूँ जितना भी दबाव हो, जितना भी आप कठिनाइयां देख के, आपको कोरोना का डर नहीं लगेगा, आपको कोई पब्लिक का डर नहीं लगेगा, आपको सिचुएशन का डर नहीं लगेगा, क्योंकि आपके अंदर ऐसे ही वो बाज का खून है। आपने तो तूफानों का सामना करने का ठान लिया है, आपका विजन क्लियर है, और आपने डिसाइड कर लिया है कि बॉस मुझे चाहिए। आपने बोल दिया नथिंग इज इम्पॉसिबल, और आप करना ही चाहते हो, और आपने वो मन में ठान लिया कि बॉस आई नो आई कैन, आज नहीं तो सही अगले महीने में कर दूंगा, मेरा छूट गया तो क्या हो गया, अगले बार कर लूंगा। ये आई कैन मेंटेलिटी आ गया ना, तो आपको कोई रोक नहीं सकता है। तो ये एक अच्छे लीडर का क्वालिटी है, इसको पालो, इसको पकड़ लो और नेगेटिव को दूर करो, क्योंकि आपको पॉजिटिव ही रहना है। उसके बाद आ गया स्ट्रॉन्ग कम्युनिकेशन स्किल। एक अच्छा लीडर अच्छा कम्युनिकेशन कर सकता है। कम्युनिकेशन का मतलब आपका जो क्लियर कम्युनिकेशन आपके पूरी टीम को जाता है। भाई साहब लोग, देश में लॉकडाउन है जिसके कारण डिलीवरी सिस्टम में थोड़ी अड़चन आ चुकी है, लेकिन डिलीवरी होगा जरूर। आपका प्रोडक्ट कहीं जाएगा नहीं, आपको प्रोडक्ट मिल जाएगा। कुछ लोग का ये भी होगा कि भाई सर ये कोरियर वाले ने डैमेज कर दिया, कंपनी ने सिस्टम बनाए रखा है, आपका प्रोडक्ट रिप्लेस हो जाएगा। आप लोग कितने खुशकिस्मत हो, कितने राइट टाइमिंग पे जुड़े हो बिजनेस के अंदर। जब इनिशियल डेज में मैं शिलोंग में बिजनेस करता था, मेरे काफी लोग बिजनेस छोड़ के चले गए, क्योंकि कंपनी नई थी, कंपनी का कोई सिस्टम नहीं था, प्रोडक्ट डैमेज पहुंचते थे। आप लोग तो खुशकिस्मत हो, मैं तो ये सह चुका हूँ। 20 साल पहले प्रोडक्ट कोरियर में भेजा जाता था, 125 में नहीं 1850 रुपया लगता था कोरियर चार्ज, और पहुंचता था 3 दिन में नहीं 3 महीने 4 महीने, और पहुंचता था पूरा डैमेज, उसका कोई रिप्लेसमेंट सिस्टम नहीं था, कुछ नहीं था। ऐसे वक्त में से मैं निकला हूं। तो आपको समझना चाहिए कि आपका कम्युनिकेशन आपके टीम के साथ क्लियर होना है। आप क्या बता रहे हो, आप जब कम्युनिकेट करते हो तो आप क्लियर इंफॉर्मेशन दीजिए। कंपनी ने इतने सारे एप्स बनाए हैं, इतने सारे कम्युनिकेशन करती है कंपनी, रोजाना फेसबुक में अलग अलग सोशल मीडिया के माध्यम से कम्युनिकेशन करती है। काफी लोग पढ़ के खुद बैठ जाते हैं और खुद नेगेटिव हो जाते हैं, खुद का कॉन्फिडेंस टूट जाता है। आपको ये दिया जाता है ताकि आप अपने टीमों के साथ बांट सके, उनका हौसला बढ़ा सके और उनको एनकरेज सके, उनको भी मालूम पड़े कि क्या हो रहा है, करंट सिचुएशन क्या हो रहा है। तो कम्युनिकेशन आपको करना है, सब कुछ कंपनी नहीं करेगी। कुछ लोग ऐसा चाहते हैं कि मैं फॉरएवर का बिजनेस ओनर बन गया हूं तो सब मेरे इन लोग काम करेंगे, लेकिन आपको अपना ग्रुप, अपने टीम को संभालने का जिम्मेदारी आपका है, कंपनी का नहीं है, बाजू वाले का नहीं है, अपलाइन का नहीं है, आपका है। आप लीडर हो, तो स्ट्रॉन्ग कम्युनिकेशन आपके ऊपर निर्भर करता है। आपको कम्युनिकेट करना ही है, आपको अपने लोगों को ज्ञान देना है, गाइडेंस देना है। लीडरशिप का मतलब यही है कि आप अपने लोगों को लेके आगे बढ़ेंगे। विजन हमारा क्या है, कामयाबी क्या है, हमारा स्ट्रैटेजी क्या है, हमारा गोल क्या है, उसको कामयाबी पाने के लिए हम सब चीजों का सामना करके आगे बढ़ेंगे। तो आपको ये लेके चलना है। ओके, सो बिलीव इन दैट। वर्ड्स हैव द पावर टू मोटिवेट पीपल एंड मेक देम डू द अनथिंकेबल। अगर आप अपने लोगों के साथ उत्साहित करते रहे, उनको एनकरेज करते रहे, जूम का माध्यम यूज कीजिए, अलग अलग सोशल मीडिया का यूज कीजिए, फोन कीजिए, और अपने लोगों के साथ टच में रहिए, उनके साथ कम्युनिकेशन बनाए रखे, तो मैं आपको दावे के साथ कह सकता हूं वो इम्पॉसिबल कैन बी मेड पॉसिबल। जो आप सोचे नहीं वो भी हो सकता है। आप सोचेंगे इस माहौल में कैसा होएगा। आपने इकबाल सिंह को सुना था उस दिन कि वो उन्होंने 3rd लेवल कार प्लान अचीव कर लिया, ये कर लिया। ये लॉकडाउन के बीच में कम्युनिकेशन, उनके टीम के साथ उनका कम्युनिकेशन है। उसी के अलावा आप भी कर सकते हैं। काफी लोग यहाँ पे कर रहे हैं, लेकिन आप हमारे साथ नए नए जुड़े, आप अभी सोच रहे हैं मैं कैसा लेके चलूं, क्या लेकिन मैं बता रहा हूँ, ये आप जैसे कम्युनिकेशन में इंप्रूव करेंगे, जैसे आप अपने व्हाट्सएप या अलग अलग सोशल मीडिया का यूज करके आप लोगों से कम्युनिकेट करेंगे, उनको बताएंगे, अपडेट करेंगे, आपके लोगों का भरोसा आप पे बना रहेगा और आप भी चकित हो जाएंगे कैसे आपके नीचे वाले या आपके टीम वाले कुछ ऐसा कर जाए जो आप सोचे भी नहीं, क्योंकि ये पावर है बिजनेस के अंदर, आपको खाली बिलीव चाहिए। So strong communication skills
इज नीडेड। कम्युनिकेशन वन वे नहीं होना चाहिए, कम्युनिकेशन टू वे होना चाहिए। ओके, अ टू वे स्ट्रीट। कुछ लोग खाली बोलते रहते, हमारे नीचे वाले जो बोलते हैं सुनने को ही तैयार नहीं। अ ट्रू लीडर विल डेवलप दिस आर्ट। अगर एक अच्छा लीडर है तो आपको सुनने के लिए भी सब्रता चाहिए, आपको पेशेंस चाहिए। लिसनिंग टू व्हाट अदर्स हैव टू से इज आल्सो इंपॉर्टेंट। तो जब आप खाली बोलते नहीं रहना है, लेकिन आपको सुनना भी है, उनके प्रॉब्लमों को सुनना है, उनके अड़चनों को सुनना है। ओके, और आपको बिलीव करना है कि ये आपको लेके चलेगा। ठीक है, तो हैव स्ट्रॉन्ग कम्युनिकेशन स्किल्स विच इज वेरी इंपॉर्टेंट। आपका कम्युनिकेशन नहीं है, आप देखिए हमारे को फॉरएवर मैनेजमेंट पूरी कम्युनिकेशन देती है, नेट कोर को देती है, नेट कोर नेट को देते हैं, और फिर वो धीरे धीरे जाता है, फिर बाद में वो सोशल मीडिया में प्रेजेंट करते हैं। ये हम लोगों को जिम्मा दिया जाता है कि आप अपने अपने लीडर को, अपने अपने डाउनलाइंस को बताएं। काफी लोग अभी भी नेट सेवी नहीं है, उनको फोन करके बताओ। ओके, so this is communication, very important. Next quality of a good leader is decision making. ज्यादातर लोग कुछ डिसीजन ना लेते हुए, रॉन्ग डिसीजन तो दूर की बात, वो कंफ्यूज है, क्या करूं, मैं लूं, मैं करूं, मैं ऑनलाइन जाऊं, मैं जूम चालू करूं, घबराते हैं, मैं आगे बढ़ूं, इसके बीच में मैं भागूं नहीं भागूं, कार प्लान करूं नहीं करूं। ये सोच, डिसीजन मेकिंग एक लीडर का खूबियत है। आपको इंस्टेंट डिसीजन लेना है, ऐसा डगमगाए नहीं रहना है कि मैं करूं नहीं करूं। ओके, ये इधर लिखा है मोर लॉस बाय इनडिसिजन देन रॉन्ग डिसीजन। यू मेक मोर लॉस बाय इनडिसिजन। आप कुछ एक सही निर्णय नहीं लेते, उसके कारण आपका ज्यादा नुकसान हो सकता है। लेकिन आप डेयरिंग करके, भले गलत हो, आप एक डिसीजन लेते हो तो उसमें आपको ज्यादा विजेता मिलेगा, ज्यादा सक्सेस मिलेगा। बिकॉज ना, जो रिस्क लेने को तैयार है वही लाइफ में कामयाब होता है। तो एक अच्छा लीडर डिसीजन मेकिंग में उस्ताद है। ही विल मेक राइट डिसीजन एंड ही विल मेक, इवन इफ इट्स रॉन्ग, बट ही इज रेडी टू मेक अ डिसीजन ऑन बिहाफ ऑफ एवरीवन। एंड इफ देयर इज अ मिस्टेक, ही विल आल्सो एडमिट। अ लीडर मस्ट हैव द एबिलिटी टू मेक द राइट डिसीजन एट द राइट टाइम। आपको सही निर्णय लेना है सही टाइम पे, और उसको सही सोचना है, मैं लूं नहीं लूं, और एक बार ले लिया तो वो डिसीजन के साथ रहना है। उस टाइम कोई बोला नहीं 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 तूने बोला था, नहीं मैंने बोला था, नहीं। बहुत जन की आदत है कि हम एक दूसरे को ज्यादा ब्लेम करते हैं। लेकिन अगर अच्छा लीडर रहेगा ना, वो खुद भी ले लेगा, हाँ यार मैंने ही बोला था, लेकिन उस वक्त मुझे ऐसा लगा। लेकिन आपको बोलने का वो नम्रता या ह्यूमिलिटी चाहिए। इट्स हाईली रिकमेंडेड बिफोर यू मेक अ मेजर डिसीजन टू कंसल्ट विद की टीम मेंबर्स। आपके साथ एक टीम रहना चाहिए जो आपको मालूम है कि इनके साथ मैं डिसीजन लेने के लिए मुझे हेल्प कर सकते हैं, जिसको मैं पावर ऑफ द मास्टरमाइंड बोलता हूँ, या तो आप उसको कोर टीम बोल दो, या आपके जो खास है, जो जिसको आप देखते हैं ये अपकमिंग है, ये भागने वाला, ये बाज है, इसके बाज की खूबियां आने लगी है, उसके साथ आप लग जाओ, तो उनसे डिसीजन मेकिंग करो। कभी आपको कंफ्यूजन लगता है, एज अ लीडर इट्स ऑलवेज गुड। एज अ लीडरशिप टीम इन इंडिया वी हैव द मैनेजमेंट, एंड उसके बाद नेट कोर है। काफी चीजें हम लोग चर्चा करते हैं, काफी चीज हमारे बीच में डिस्कशन होता है, क्योंकि ग्रास रूट जो होता है मैनेजमेंट को नहीं मालूम है। तो ग्रास रूट के जो नीचे लेवल की जो तकलीफें है, हम लोग ऊपर आवाज करते हैं, लेकिन हम लोग को कौन बताता है? नेट वाले, या उनके नीचे वाले, या ट्रेनर्स, या नीचे वाले हमको बताते हैं कि ये हमारे चैलेंज हम लोग कंपनी के सामने प्रेजेंट करते हैं। तो डिसीजन मेकिंग में कभी कभी दूसरों की राय भी लगती है, दूसरों का इनपुट लगता है, तो इट्स नेसेसरी। बट वंस यू टेक अ डिसीजन, एक बार आपने डिसीजन निर्णय ले लिया, तो उसको आपको बने रहना है। उसके अंदर आप डगमगा नहीं सकते, उसने बोला इसने बोला। आपका डिसीजन आपका होना है, गलत है या सही है आपको मानना है, और उसके बाजू में खड़ा रहना है। तो दिस इज अनदर क्वालिटी ऑफ अ गुड लीडर। फिर आपको क्रिएटिविटी एंड इनोवेशन चाहिए। आपके अंदर नए चीजों का करने का, क्रिएटिव करने का, या इनोवेटिव आइडियाज चाहिए। स्टीव जॉब्स ऐसा बोलते हैं, इनोवेशन डिस्टिंग्विशेस बिटवीन अ लीडर एंड अ फॉलोअर। आप फॉलोअर बन के जीना चाहते हो कि लीडर बन के चाहते हो? मैं तो बोलता हूँ फॉलोअर पे जो भी बंदा जुड़ जाता है, जो भी आदमी आ जाता है, वो थोड़े दिनों के लिए थोड़ा समझता है, सीखता है, लेकिन उसमें बाज के खूबी आता है। और बाज कभी मुर्गी के बीच में रह के मुर्गी ऐसा मेंटालिटी हो जाता है, लेकिन धीरे धीरे जब वो बाज के लोगों के साथ रहता है, फॉलोअर के अंदर जो भी सक्सेसफुल है, कामयाब है, जो भी अंदर घूम रहे हैं और जो भी कामयाबी की ओर भाग रहे हैं, ये सब लीडरशिप के क्वालिफिकेशन वाले हैं, सब लीडर है। और आने वाले दिनों में सबके अंदर वो बाज का खूबियत दिखता है, सक्सेस उनके साथ आ जाता है। उनके साथ रहने से आपका टाइटल जो फॉलोअर निकल जाता है, आप लीडरशिप का टाइटल आ जाता है। आप क्रिएटिविटी एंड इनोवेशन के अंदर बढ़ने लग जाते हो। एक अच्छा लीडर हरदम सोचता है नए नए रास्ते, नए नए आइडियाज। ओके, उसका दिमाग चलता रहता है कि अभी ये बंदे, ये अभी इसके बीच में हम लोग बिजनेस कैसे करें, टीम को लेके कैसे आगे बढ़े। नए आइडिया सोचने का एक लीडर का खूबियत होना चाहिए। आप अपने जगह पे, अपने स्थान पे एक लीडर हो, आपको नया आइडिया ढूंढना है। पुराने रीते से चलेगा तो रिजल्ट पुराना आएगा, नए सोच से, नए आइडिया से चलेंगे तो नया रिजल्ट आएगा।
बदलते हुए समय के साथ हमको बदलना जरूरी है और आगे बढ़ना है। ये एक खूबियत है लीडर का कि वो कुछ ना कुछ क्रिएट कर सकता है। क्रिएटिव थिंकिंग एंड कांस्टेंट इनोवेशन इज व्हाट मेक्स यू एंड योर टीम स्टैंड आउट फ्रॉम द क्राउड। आपको कुछ हटके करना है। उस दिन आपने सुना इकबाल सिंह को, कैसा उन लोगों ने कुछ आइडिया सोच लिया, 2 साल पहले उन लोगों ने सोशल मीडिया के अंदर पकड़ लिया, तो आज जब सब कुछ लॉकडाउन हो गया तो उनका बिजनेस हिल उठा, क्योंकि उन लोगों ने 2 साल पहले ही सोच लिया था। आज वो स्टैंड आउट हो गए। किसी का सक्सेस नहीं हो रहा है, किसी का कामयाबी नहीं हो रहा है, उसके बीच में उन लोग ने कर दिखाया। क्यों? बिकॉज दे वर इनोवेटिव, दे वर क्रिएटिव। 2 साल पहले लोग उसमें घुस गए। कोई भी चीज करने के लिए अभी भी देर नहीं है। अच्छे लीडर को खाली वो अडेप्ट करना है, सोच लाना है, नए नए माध्यम से करना है। आपको डुप्लीकेट करना एक चीज है, लेकिन खुद के दिमाग से नया आइडिया सोच लाएंगे ना, मैं बोलता हूँ आपके अंदर इतना पावर है, आप सोच नहीं सकते। उससे बढ़कर आपके अंदर खूबियत, आप नए नए चीज निकाल सकते हो। ओके, सो नए आइडियाज लिए और थिंक आउट ऑफ द बॉक्स टू कम अप विद यूनिक आइडियाज एंड टर्न दोस आइडियाज एंड गोल्स इनटू रियलिटी। आपको बॉक्स के बाहर आना है, वो जो ककून मेंटालिटी के बाहर आना है, आपको जो लिमिटेड थिंकिंग के बाहर आना है, बड़ा सोच लाना है। जो आप चीज में अटके पड़े हो ना, उससे बाहर निकलना है। आप जो पहले करते वही करेंगे तो रिजल्ट वही आएगा। आपको बदलना है, अपने आप को बदलना है, नया सोच लाना, नए आइडियाज लाना है। यहाँ पे एक हाथ दिख रहा है आपको नीचे कॉर्नर साइड में, वो दिख रहा है ऐसा पकड़ के, लेकिन देखो इनोवेटिव आइडिया है, एक बल्ब है वो। कितने लोग सोच रहे हैं क्या पकड़ने को जा रहा है हाथ, नहीं, वो बल्ब है, एक आइडिया है। आपको एक नया आइडिया लाना है, नया क्रिएटिव आइडिया लाना है, नया सोच लाना है। तो अच्छे लीडर के पास रहेगा। अच्छे लीडर के पास एम्पैथी रहेगा। एम्पैथी का मतलब हमारे अपने आप को दूसरों के जूतों में डाल के देखना है कि कैसा लगता है, उसको फील क्या हो रहा है। लीडर शुड डेवलप एम्पैथी विद हिज टीम मेंबर्स। ओके, उसके टीम के साथ उसको फील होना चाहिए कि भाई उनकी क्या हालत हो रही है। हम तो अब खुशी में जी रहे हैं। जैसे हमारे कंट्री सेल्स मैनेजर ने बीच में लिखा था कि हम चाहते हैं, हमने जो कुछ वेव आउट किया है ताकि ग्रास रूट लेवल वाले के घर में कुछ ना कुछ इनकम आए, ताकि उनके घर में कोई कमी ना हो, ताकि उनके घरों में खाना आए। ओके, ये सब चीज हम सोचते हैं, एम्पैथी है। ये रेक्स का टीचिंग है, ये रेक्स का डाउनलाइन, रेक्स ने हमारे अंदर ये इनकल्ट किया है। और ये अच्छे लीडर का क्वालिटी है कि वो दूसरों के बारे में ज्यादा सोचते हैं अपने आप से ज्यादा। वो सोचता है ये मेरे डाउनलाइन का क्या होएगा, इसके घर में क्या होएगा, इसका आगे क्या बढ़ेगा। अपने को, अपने नीचे वाले के बारे में या अपने दूसरों के बारे में ज्यादा सोचना। अंडरस्टैंडिंग द प्रॉब्लम ऑफ योर टीम, फीलिंग द पेन इज द फर्स्ट स्टेप टू बिकम एन इफेक्टिव लीडर। अगर आपको अच्छा एक लीडर बनना है तो आपके टीम के दर्द को समझना है, टीम के कठिनाई या चैलेंजेस को समझना है और उसके लिए हल देना है, उनको रास्ता दिखाना है, उनके साथ फील करना है। A true leader works hard and provides his team with suitable solutions to their problems. उनके जो challenges है, उनके जो problem है, उसके अंदर आप उनको रास्ता दिखाएंगे, उनके लिए फील करेंगे, उसका सोल्यूशन देंगे। आपका तजुर्बा फिर किस काम का। अब अगर आपके नीचे कोई बंदा, आज आप जुड़े हो, 1 महीना हो गया है, आपके नीचे लोग जुड़े तो आप ऑलरेडी सीनियर हो सर, आप 1 मंथ ओल्ड हो, तो आप नहीं बोल सकते मेरे पास नहीं, 1 महीने का तजुर्बा है आपके पास, वो यूज कीजिए। आपके अप्लायंस को हेल्प लीजिए, आपके कंपनी के ट्रेनिंग सिस्टम का हेल्प लीजिए, और किसी भी तरह, लेकिन उनके प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए आपको आपका एम्पैथी दिखाना जरूरी है। एक लीडर विल शो एम्पैथी टू हिज टीम। ओके, आपको आपके तरफ से उसके लिए सहयोग, उसके लिए प्यार दिखाना जरूरी है, फील करना जरूरी है कि उसको क्या फील हो रहा है और उसके हिसाब से आगे चलना है। अगला क्वालिटी, आपको नंबर बन के जीना है। ओके, काफी लोग, थॉमस मर्टन ऐसे बोलते हैं, प्राइड मेक्स अस आर्टिफिशियल एंड ह्यूमिलिटी मेक्स अस रियल। प्राइड मेक्स अस आर्टिफिशियल, उसका मतलब घमंड हमको नकलीपन लाता है, फैक्ट नहीं दिखता है, सब नकली लगते हैं हम लोग, ओरिजिनल नहीं लगता है। ओके, आर्टिफिशियल मेक्स अस फील आर्टिफिशियल, में नकलीपन, नॉट दिखावा, एक ढोंगी लगता है, मास्क पहना है ऐसा। एंड ह्यूमिलिटी मेक्स अस रियल। नम्र आदमी एकदम नम्र रहेगा, चुप रहेगा, उसको घमंड नहीं आएगा, वो सिंपल सा रहता है और दूसरे लोगों को सहायता करने के लिए उसके लिए कोई शर्म नहीं है। जरूरत पड़ेगा तो वो उतर जाएगा। हमारे इस चीज के लिए रेक्स जी को आपको सुनना है, या हमारे टीम मेंबर्स, या हमारे अलग अलग जो कंपनी के लीडर्स है अलग अलग लेवल में, उनका नम्रता को देखना है आपको। तो आपके टीम लीडर्स को देखिए, उनका नम्रता देखिए कि वो कैसे तैयार है अपने टीमों के साथ, उनके साथ मिलके, उनके साथ उठना बैठना सब कुछ करेंगे। रेक्स खुद के बैग लेके चलते थे, जब भी जाओ, कोई भी कॉन्फ्रेंस में जाओ, सबसे पहले आएंगे, सबसे लास्ट रूम में जाएंगे और सबसे सुबह पहले नाश्ते के लिए भी आ जाएंगे। Okay, he had that kind of a humility. Simple man, humble man. We have to learn and duplicate. A good leader is always selfless and always thinks about his or her team. Rex is always dreaming about his people. अभी भी रिटायरमेंट एज जैसे बैठे हो, एज गुड एज सब रिस्पॉन्सिबिलिटी ने ग्रेग और उनके टीमों के हाथ में दे दिया है, लेकिन फिर भी वहां बैठे बैठे उनका फील होता है। जब भी नवाज मैडम को सुनिए, आप बोलेंगे रेक्स वाज आस्किंग हाउ अबाउट यू, हाउ अबाउट यू। एंड सबसे खूबियत रेक्स जी का ये है कि वो, उनका नम्रता ये लेवल का है कि जब भी आप आते थे, पहले वो हर साल आते थे, जब भी आएंगे तो जब अपने टॉप डिस्ट्रीब्यूटर्स इनको मिलेंगे, कितने देशों में घूमते हैं, लेकिन वो सबके नामों से पहचानते।
Hi Joe, how are you doing? How is this day? उनका उनका मुंह से आना ही है वो पहचानते हैं आपको नाम से। मैं आप कुछ भी एफबीओ सीनियर एफबीओ जो काफी समय से उनको पूछ के देखिए वो कैसे नाम से पुकारते हैं। उनका उनका खूबिया उनका नम्रता उनको क्या जरूरत है। But he's so humble. You have to think for your team, selfless. How is Shillong doing? How is doing? He will ask me like that. उनको है और वो चाहते थे 10 साल लगा उनको, लेकिन 10वें साल में वो आए और शिलोंग विजिट भी करे। ओके, सो यू नीड टू बी हम्बल। एंड लास्ट पॉइंट, आपको नम्र रहना है, लेकिन साथ ही साथ आपको प्यार के साथ रहना है। एक अच्छे लीडर के अंदर ह्यूमिलिटी तो आता है, लेकिन साथ ही साथ रेक्स का पावरफुल स्टेटमेंट है, ये बोलते हैं द पावर ऑफ फॉरएवर इज द पावर ऑफ लव। बोलते हैं अगर आप एक अच्छा लीडर बनना है तो आपको प्यार तो जताना ही जताना है। नम्रता ठीक है, लेकिन आपको प्यार, लोगों को प्यार दिखाना है, लोगों के साथ प्यार करना है। ट्रू लीडर्स विल ऑलवेज लव देयर टीम मेंबर्स एंड गो द एक्स्ट्रा माइल। आप अपने टीम वालों के साथ, आपके साथ जो जुड़ते हैं उनके लिए उनसे प्यार कीजिए और याद कीजिए उनके साथ सब्र कीजिए। लव इज पेशेंट, ओके, हैव सम पेशेंस विद देम। आप उनको सब्र करिए, उनको सुनिए, उनको सीखिए, उनको उत्साहित करो, उनको एनकरेज करो। वो अभी शायद अपने मेंटालिटी से चेंज होते होते टाइम लगेगा, बाज बनने को टाइम लगेगा, लेकिन हमको उनके साथ सब्र करना है, उनसे प्यार करना है। और लव इज काइंड, नम्र है। काइंड मींस यू आर विद नाइस टू देम, स्वीट टू देम, ओके। बट ये प्रिंसिपल्स है एक गुड लीडर के, ये क्वालिटीज आपको अप्लाई करना है। अगर आप फॉरएवर में रह रहे हो तो अगर थोड़े शॉर्ट टाइम के लिए कर रहे हो तो मेरा उपदेश आपके लिए मत कीजिए। शॉर्ट टर्म बिजनेस नहीं है ये, हमेशा हमेशा के लिए बिजनेस है। हमारे बच्चे के बच्चे बिजनेस को खाएंगे। अगर हमारा मार्केटिंग प्लान जानते हो तो आपको मालूम है ये बिजनेस आप अपने बच्चों के लिए छोड़ जा सकते हैं। यू कैन लीव अ लेगेसी। आपको कुछ हो जाए तो आपके मिसेस आपका स्थान ले सकती है। अगर आप आज 5 लाख का इनकम ले रहे हैं तो मिसेस को 5 लाख का मिलेगा। अगर आप दोनों को कुछ हो जाए तो कंपनी का पावर इतना अच्छा है, सिस्टम इतना पावरफुल है, आप आपके वारिस, आपका बच्चा जब 18 साल का होगा उसको वही जगह, वही स्थान, वो इनकम मिलेगा। सोच के देखिए, ये प्यार है कंपनी का, ये सिस्टम का प्यार है। और ये जो हमारा एज ए लीडर हमको अपनाना है हमारे टीमों के साथ, हमारे लोगों के साथ, ओके। उनसे प्यार करना है, उनके बारे में सोचना है और नम्रता में जीना है। हमको घमंड से नहीं। कुछ लोग हैं लीडर बन जाते हैं, मैनेजर बन जाते हैं, एकदम फुका फुका, अंदर से खोखला है, लेकिन हमको नम्र जीना है और प्यार के साथ जीना है। ये रेक्स का प्रिंसिपल है, रेक्स ने सिखाया है, हमको खाली अप्लाई करना है। ये हो गया मेरा 10वां पॉइंट और इसके साथ मेरा मीटिंग खलास होने आया। लेकिन आपको बताना चाहता हूँ कुछ पिक्चर है यहाँ पे, ये आपको खाली दिखाने के लिए। जब रेक्स पहले दफा 10 साल से वो चाहते थे, वो थे शिलोंग मैंने बहुत सुना है। 1 साल वो आ गए, पूरा रिसर्च एंड डेवलपमेंट करके शिलोंग का पूरा स्टडी करके आ गए। और मुझे कंपनी से खास एक ऐसा फेवर मिला या खास ऐसा मौका मिला जब 3 दिन मुझे रेक्स और नवाज और उनके साथ पूरा शिलोंग घूमने के लिए, शिलोंग उठने बैठने के लिए मिला। और ये यहाँ पे देखो रेक्स, नवाज और मैं खड़ा हूँ यहाँ पे चेरापूंजी के इधर खड़े हम लोग। चेरापूंजी तक रेक्स जा चुके हैं, ओके। रेक्स लव्स टू ट्रैवल, रेक्स लव टू नो अबाउट ज्योग्राफिकल सिचुएशंस एंड पूरा स्टडी करके आए थे। यहाँ तक कि वो नम्र ये लेडीज से बात कर रहे हैं, यहाँ पे ये जो औरत दिख रहा है उससे भुट्टा ले रहे हैं, लेकिन भुट्टा लेते लेते तो हमारा एफबीओ क्यों नहीं बनते हैं। तो मेरे को बोला इसको एफबीओ बनाओ, शी टॉक्स इंग्लिश, गेट हर टू साइन अप द फॉर्म। मेरे को बोल रहे हैं वहाँ पे, और मैं भी था बाजू में वहाँ, ओके। तो ये रेक्स के साथ हम लोग उनके ऑफिस में, ये तो काफी लोग दिखा चुके हैं रेक्स का ह्यूमिलिटी, रेक्स का इतने बड़े मालिक, इतने बड़े कंपनी के ओनर, लेकिन हमको बोलते हैं सर हमारे सीट में बैठ जाओ और हमारे साथ रहो। एंड दिस इज इन 2013 आई थिंक, वंस दिस वाज फाइनल इंटरनेशनल रैली, उसके बाद ग्लोबल हो गया, ओके। ये ग्रेग के साथ हवाई में, ओके, जो इनके बेटे, और देखो उनको है ना कोई भी डायरेक्ट पोजीशन नहीं, उनको भी ये पूरा इनग्राइंड किया है, ये पूरे क्वालिटीज एज अ लीडर इसके अंदर डाला गया है। आज ग्रेग को मिले, ग्रेग के अंदर आल्सो यू कैन सी द स्वीटनेस कमिंग, ओके। व्हेन वी नो ग्रेग इनिशियली एंड नाउ इतना बदलाव आ गया कि ग्रेग इज बिकमिंग लाइक हिज फादर, नाइस, स्वीट, केयरिंग, शेयरिंग। इधर गैरी शीव्स है जो फैक्ट्री संभालते हैं हमारे। अलग अलग पिक्चर्स खाली बताने के लिए, खास करके नए लोगों के लिए, कि ये कंपनी है ना, कंपनी के मालिक ऐसा नहीं कि ऐसा घमंड में हम ओनर है तो तुम दूर रहो, तुम्हारा बाजू में नहीं आ सकता। नहीं, वो अपने साथ उठते हैं, साथ बैठते हैं, साथ खाना खाने को तैयार है, जो हम खा रहे हैं वो खाएंगे, ओके। रेक्स इज रेडी टू ट्राई दैट खरीदवाया हमसे, वो भुट्टा खरीदवाया, कोयले के ऊपर पकाया, वो भी बोले आई वांट टू टेस्ट दैट, ओके। सो ही इज ओके। तो अगर वो इतने फॉरेन होते हुए कुछ सोचने से बोलता है ना, आई हैव बीन हैविंग ऑल ओवर फॉर सो मेनी इयर्स, नो प्रॉब्लम, माय इम्यून सिस्टम इज स्ट्रांग, ओके। उनका ऐसा बोलना है, सो यू हैव टू बिलीव। और फाइनली आ गए हम हमारे मिशन स्टेटमेंट में। ये हमारे कंपनी का मिशन स्टेटमेंट है। एक अच्छे लीडर को ना तो वो क्वालिटीज चाहिए, बट ये क्वालिटीज के अंदर ये मिशन स्टेटमेंट समझना है। कंपनी का ये पूरा हार्ट है, एक रेक्स का दिल है, ओके। इसके अंदर देखिए क्या लिखा है, इसे वी विल क्रिएट अ प्रॉफिटेबल एनवायरनमेंट जहां पे सबका फायदा हो।
where individuals can with dignity, with कुछ respect, कुछ मान सम्मान के साथ, ऐसा नहीं कि कुछ झोल-झाल करके चोरी करके नहीं, इज्जत के साथ be what they want to be, उनको जो बनना चाहते हैं वो बन सकते हैं। where integrity, जो हमने पॉइंट टच किया था कि अंदर से हमारा एकदम साफ क्लियर, किससे डरना नहीं, एम्पैथी, लोगों दूसरों के बारे में सोच के, एंड फन, उसमें मस्ती मजा भी करो, ऐसा नहीं कि सीरियस रहना और ऐसा तो नहीं, हंसी मजाक करके और दूसरों का गाइडेंस करना है, एंड आर गाइड्स, ये चीजें हमारे दिशा बनाने के, हमारे रास्ता बनाते एक अच्छे लीडर के लिए, एक अच्छे कंपनी के लिए भी। ओके, वी विल क्रिएट एंड चेरिश अ पैशन फॉर, अंदर से हम आग ऐसे जलाएंगे कि एंड बिलीव, अंदर से ऐसा विश्वास जलाएंगे कि हमारी कंपनी, हमारे प्रोडक्ट्स और हमारा इंडस्ट्री के अंदर, ओके, वी विल सीक नॉलेज एंड बैलेंस, कि हम ज्ञान, बुद्धि और बैलेंस में चलेंगे, कि सब कुछ रहेगा हमारे पास, फन, मस्ती, मजा, ओके, हेल्थ, वेल्थ, बिजनेस, फन, एवरीथिंग, एंड अबव ऑल वी विल बी करेजियस, मींस हम डरेंगे नहीं, हर चीज का सामना करेंगे। अगर रेक्स का आप स्टोरी सुन लो, फॉरएवर का स्टोरी, फॉरएवर में काफी चैलेंज आए थे इनिशियल ईयर्स में, लेकिन रेक्स कभी डरे नहीं। इस पैंडेमिक इफेक्ट के बीच में भी हमारे फैक्ट्री में प्रोडक्शन चालू है, प्रोडक्शन बंद नहीं हुआ, लॉकडाउन था लेकिन फैक्ट्री में काम चालू था, ओके, और देश भर में शिपिंग भी शुरू हो रहा है, एक बार शिपिंग चालू हो तो देश भर में शिपिंग का माल भी जाएगा, और काफी जगह बी करेजियस एज वी लीड अ कंपनी एंड डिस्ट्रीब्यूटर्स। ये हमारी कंपनी का मिशन स्टेटमेंट है, ये हिंदी में भी मिलता है, अगर आपको इंग्लिश में एक बार पढ़ ले, वी विल क्रिएट अ प्रॉफिटेबल एनवायरनमेंट वेयर इंडिविजुअल्स कैन विद डिग्निटी बी व्हाट दे वांट टू बी, वेयर इंटीग्रिटी, एम्पैथी एंड फन आर आवर गाइड्स। We will create and cherish a passion for and belief in our company, our products and our industry. We will seek knowledge and balance, and above all, we will be courageous as we lead our company and distributors. ये हमारे कंपनी का फाउंडेशन है और इस पर ही लीडरशिप का फाउंडेशन बनता है। अगर आप अच्छा लीडर बनना चाहते हो, अपने क्वालिटी को डेवलप करके एक अच्छा कामयाब इंसान बनना चाहते हो फॉरएवर के साथ, तो ये क्वालिटीज जो मैंने शेयर किए लीडरशिप के, जो हमारे कंपनी के ऑल एग्जीक्यूटिव्स के अंदर, लीडरशिप के अंदर दिखता है, हमारे देश में हमारे कंट्री सेल्स मैनेजर निकिता मैडम, इन लोगों के अंदर दिखता है, हमारे स्टाफ के अंदर दिखता है, तो मैं आपको दावे के साथ कह सकता हूं कि यू विल नेवर फेल and you will become that person who will say it's possible. You will become the person that will say I can, and you will never say I can't. You will never say it's never possible, but you will make a way. Thank you and a big God bless. I hope you enjoyed the segment, the seminar, and you are encouraged. God bless.